इस कोयलपुर की खदानों में सिर्फ कोयला नहीं, मेरी हुकूमत जलती है। जो मेरे खिलाफ गया वो राख बन जाता है। अरे मैडम, इस शहर में कदम रखना तो आसान है, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस लौटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। मुझे वापस लौटने का कोई शौक नहीं है। मैं तो यहाँ कुछ ऐसा ढूंढने आई हूँ जो बहुत पहले खो चुका है। अरे उस सरकारी अफसर को बोल दो कि अगर इस इलाके में कदम रखा तो उसकी वर्दी भी नीलाम कर दूंगा मैं। ये अंधेरा बहुत जल्दी छटने वाला है। अब इस शहर को उसके सबसे बड़े राक्षस से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। यहाँ हर तरफ सिर्फ मजदूरों का खून और पसीना बह रहा है। ये जगह किसी फैक्ट्री से ज्यादा भयानक नर्क लगती है। पता नहीं वो कि मैडम अंदर किस मुसीबत में फंस गई है। रुद्रकांत की फैक्ट्री में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इन लाचार लोगों पर जुल्म करके उसे लगता है कि वो बहुत ताकतवर है, पर उसका बुरा अंत अब काफी करीब है। शहर का हर नेता और पुलिस वाला मेरी जेब में रहता है। यहाँ का कानून सिर्फ मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचता है। भोला, मुझे इस फैक्ट्री के गुप्त गोदाम तक जाना है। क्या तुम इस बेहद खतरनाक काम में मेरा साथ दे सकते हो? मैडम जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर इस काम में मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। छुप जाओ भोला, वो पहरेदार इधर ही आ रहा है। कोई भी आवाज मत करना, वरना हम यहाँ से नहीं बचेंगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस शहर में हवा बदल रही है। उस नई अफसर का कोई पता क्यों नहीं? इन पन्नों में तुम्हारे सारे काले कारनामे दर्ज हैं रुद्रकांत। ये सारे सबूत तुम्हें सीधा फांसी के फंदे तक लेकर ही जाएंगे। मैडम जल्दी बाहर निकलिए, रुद्रकांत के खतरनाक गुंडे इसी तरफ आ रहे हैं। हमारे पास भागने के लिए कम समय बचा है। तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ भोला, मैं इन गुंडों को रोकती हूँ। सबूतों को सुरक्षित रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। एक छोटी सी चोट से मेरा हौसला नहीं टूटेगा। आज की रात तुमने खुद अपनी मौत की कहानी लिख दी है रुद्रकांत। मेरे खुद के गोदाम में घुसने की हिम्मत किसने की? इस फैक्ट्री के एक एक मजदूर को लाइन में गोला कर गोला। ये क्या है? इसमें पुलिस का निशान और आईपीएस का नाम लिखा है। क्या तारा मैडम कोई बहुत बड़ी सरकारी अफसर है? हाँ भोला, मैं कोई साधारण मजदूर नहीं बल्कि नई एसपी हूँ। अब रुद्रकांत का सारा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैडम जी, अब बात समझ आई। कोयलपुर के राक्षस को जड़ से मिटाने के लिए मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा हूं। आज रात रुद्रकांत की विदेशी हथियारों वाली बड़ी डील होगी। उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। आज रात की डील के बाद मेरा साम्राज्य ताकतवर होगा। जो भी रास्ते में आए उसके सीने में सीधा गोलियां उतार देना। मैंने पुलिस फोर्स को गुप्त संदेश भेज दिया है। कुछ ही पलों में इस दरिंदे का सारा खेल खत्म होने वाला है। ये हथियार हमारी ताकत बढ़ा देंगे। सारा माल जल्दी गाड़ियों में भरवाओ। मुझे यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी ये डील पूरी नहीं होगी रुद्रकांत। आज रात तुम्हारे इन काले कारनामों का भयानक अंत पूरी तरह तय हो चुका है। अरे ओ मामूली औरत, तू मुझे रोकने आई है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई? मैं कोई मामूली औरत नहीं हूं। गरीबों का खून चूसने वाले दरिंदे, आज तुझे तेरी असली और भयानक औकात पता चल जाएगी। मैडम जी अकेली नहीं है। आज हम दोनों मिलकर तुम्हारा यह सारा झूठा गुरूर और अहंकार हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाएंगे। तुम्हारी मौत ने तुम्हें यहां बुलाया है। मेरे आदमियों, इन दोनों को गोलियों से भूनकर इसी काले कोयले में दफना जल्दी। गोलियां चलाने से पहले पीछे मुड़कर देख लो रुद्रकांत। तुम्हारी मौत नहीं बल्कि राज्य की पूरी पुलिस फोर्स यहां पहुंच चुकी है। ये पुलिस के सायरन की आवाज कहां से आ रही है? तुम सब खड़े क्यों हो? जल्दी से गाड़ियां स्टार्ट करो मूर्खों। मेरा असली नाम आईपीएस नंदिनी प्रताप है और इस शहर को तुम्हारे जैसे भयानक कीड़ों से साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये कोई साधारण मजदूर नहीं बल्कि नई पुलिस कप्तान है। मुझे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो वरना हम सब मारे जाएंगे। अरे कहां भाग रहे हो सेठ जी? अब तुम्हारी गाड़ी के पहिए और किस्मत दोनों पर ही ब्रेक लग लगते हैं। तुम्हारा सारा खेल अब खत्म हो चुका है रुद्रकांत। चुपचाप अपने घुटनों पर बैठ जाओ वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैं रुद्रकांत त्यागी हूं। एक मामूली सी पुलिस वाली मुझे कभी भी हथकड़ी नहीं लगा सकती है।
तुम्हारी ताकत सिर्फ इन हथियारों में थी। अब ये वर्दी तुम्हारी सारी अकड़ और गुरूर को हमेशा के लिए तोड़ देगी। कोयलपुर की हवा में अब कोयले की कालिख नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानून और न्याय की साफ खुशबू महकेगी। 10 सालों में किसी ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की थी। आज एक औरत ने मेरा पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। सभी चौकियों को तुरंत हाई अलर्ट कर दो। इसे जो भी गुंडे शहर में छिपे हैं सुबह तक सलाखों के पीछे चाहिए। आज कोयलपुर की असली दिवाली है मैडम जी। हम गरीब लोग सपने भी सपने देखने की नहीं सोची थी। मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं। आज मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा हमेशा इस कोयलपुर की मिट्टी में ही दफन रहेगा। तुम्हारा खौफ आज से इतिहास बन चुका है। अब इस शहर में सिर्फ कानून का राज चलेगा और गरीबों को न्याय मिलेगा। मैडम जी ने जो किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब मैं भी गर्व से अपना ऑटो चलाऊंगा। अभी तो सिर्फ एक ही फैक्ट्री साफ हुई है भोला। कोयलपुर की रगों में फैला सारा जहर मुझे पूरी तरह मिटाना है। ये लोहे की सलाखें मुझे ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकती। बाहर मेरे आदमी अभी भी मेरे एक इशारे का इंतजार करेंगे। तुम्हारी जमीनें और बैंक खाते सरकार ने सील कर दिए हैं। तुम्हारा सारा काला साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सर जी, सारे मजदूर बाहर खड़े हैं। वो अपनी इस नई आजाद जिंदगी के लिए आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। आप लोगों को अब किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। ये शहर आपका है। और उस कप्तान को लगता है कि खेल खत्म हो गया है। मेरे आदमियों को संदेश भेजो, आज रात तमाशा शुरू होगा। रुद्रकांत का यह खौफनाक जाल सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कोयलपुर शहर के नीचे बिछा हुआ है। मैडम जी, मैं शहर की इस पुरानी खदान के हर गुप्त रास्ते को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं आपके साथ चलूंगा। तो फिर आज रात एक और बड़ी रेड होगी। इस शहर के हर एक छुपे हुए अपराधी को मैं खुद बाहर खींचूंगी। इस पुरानी खदान के अंदर बहुत बड़ा खतरा छिपा हो सकता है। बोला तुम मेरे ठीक पीछे रहना और बिल्कुल चुप रहना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम जी। मैंने इस खदान का कोना कोना देखा है। हम उन्होंने बहुत ही आसानी से पकड़ लेंगे। आज रात जब मेरे वफादार आदमी उस खदान में विस्फोट करेंगे, तब उस पुलिस वाली का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। इन गुंडों ने पूरे शहर को उड़ाने की भयानक साजिश रची है। हमें इस डायनामाइट को तुरंत फटने से रोकना ही होगा। मैडम जल्दी देखिए, वो लाल तार वहां बलादम कुछ ही तोड़ों में फटने वाला है। हमें उस तार को तुरंत काटना रहेगा। मैं इस पूरे शहर को किसी भी कीमत पर जलने नहीं दूंगी। भोला, जल्दी से वो भारी में पत्थर मेरी तरफ। ये लीजिए मैडम जी, इस भारी पत्थर से उस खतरनाक तार को जोर से कुचल दीजिए। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये खूनी खेल। आज मैंने इस शहर को तुम्हारे सबसे बड़े और आखिरी जाल से भी बचा लिया है। अभी तक धमाके की आवाज क्यों नहीं आई? क्या उस मामूली औरत ने मेरी सबसे बड़ी और खतरनाक योजना को भी मिट्टी में मिला दिया? मैडम जी, आपने तो सचमुच कमाल ही कर दिया। आज अगर आप नहीं होती तो यह पूरा शहर और हम सब राख बन चुके होते। उठो भोला, जमीन पर बैठने का समय अब खत्म हो गया। आज हमने मिलकर इस खदान के आखिरी खतरे को भी हमेशा के लिए दफना दिया है। देखो भोला, कोयलपुर का आसमान कितना साफ लग रहा है। अब इस शहर पर किसी भी भ्रष्ट राक्षस की काली छाया कभी नहीं पड़ेगी। मेरी सारी राजनीतिक पहुंच और दौलत खत्म हो चुकी है। अब अदालत मुझे फांसी से कम कोई भी दूसरी सजा बिल्कुल नहीं सुनाएगी। सारे पक्के सबूत और गवाह पूरी तरह से तैयार हैं। आज अदालत में रुद्रकांत त्यागी के हर एक काले कारनामे का हिसाब चुकता होगा। आज मुझे गवाही देने में जरा भी डर नहीं लग रहा है। मैडम जी ने हमारे दिलों से डर का नामो निशान ही मिटा दिया है। जज साहब, रुद्रकांत ने सिर्फ खदानों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि इस शहर के हजारों मासूम मजदूरों की आजादी और उनकी जिंदगी भी छीन ली थी। सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। कोई भी वकील मुझे नहीं बचा सकता। मेरी 10 सालों की मेहनत एक ही झटके में पूरी तरह बर्बाद हो गई। जज साहब, मैंने अपनी आंखों से इस क्रूर इंसान को बेगुनाह मजदूरों पर जुल्म करते देखा है। इसने किसी पर भी कोई तरस नहीं खाया था।
आखिरकार आज सत्य की ही जीत हुई है। कोयलपुर के असली मुजरिम को उम्र कैद की सजा मिल गई। अब मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है। एक राजा की तरह मैंने इस शहर पर राज किया था और आज मैं इन अंधेरी और ठंडी सलाखों के पीछे एक कीड़े की तरह मरने जा रहा हूं। रुद्रकांत के जेल जाने से काम खत्म नहीं हुआ। उसकी सारी अवैध संपत्तियों को तुरंत सरकार के कब्जे में ले लो। अब कोयलपुर की सड़कों पर ऑटो चलाने में बहुत मजा आता है। किसी भी गुंडे को हफ्ता देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे अब नींद क्यों नहीं आ रही है? हर रात मुझे सिर्फ उन मजदूरों की चीखें और डरावनी आवाजें ही सुनाई देती हैं। यह पुरानी खदान अब सरकार की निगरानी में पूरी तरह सुरक्षित चलेगी। यहाँ के सभी मजदूरों को उनका सही वेतन मिलेगा। मैडम जी ने हमारे लिए जो किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। अब हम सब इज्जत से मेहनत की रोटी खाएंगे। आप लोग बिना किसी डर के अपना काम कीजिए। पुलिस हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ दिन और रात खड़ी है। मैंने पैसे और ताकत के लालच में सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मुझसे मिलने के लिए कोई अपना भी नहीं आया। देखिए मैडम जी, आज इस नई जमीन पर बच्चों के लिए स्कूल खुल गया है। कोयलपुर का भविष्य अब बहुत उज्जवल है। हाँ भोला, यही मेरी असली जीत है। अपराधियों को सजा देना मेरा काम था, लेकिन इन बच्चों को भविष्य देना मेरी जिम्मेदारी है। कोयलपुर अब सचमुच बदल गया है। लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, ताकि कोई नया रुद्रकांत कभी भी फिर से पैदा ना हो। शहर में अब काफी शांति है, लेकिन एक पुलिस वाले की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। हमें हर पल तैयार रहना होगा। अरे भाइयों, अब किसी भी गुंडे से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी परेशान करे तो सीधा मैडम जी को बताना। मेरे नाम से लोग थर थर कांपते थे। आज मेरा ही नाम इस शहर के सबसे बड़े और गंदे कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। कोई नया रुद्रकांत कभी भी फिर से पैदा ना हो।